कार्यक्रम था आज का, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो है कार्यक्रम है वो कलर्स ऑफ बॉलीवुड रोमांटिक रिदम्स, ये री अनंता क्रिएशन कंपनी की ओर से प्रीति तिवारी जी की ओर से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और प्रीति तिवारी जो है वो खुद संगीत में विशारद है और उनकी खुद की कंपनी है ये, और उन्होंने ये कार्यक्रम दूसरे उनके सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर आयोजित किया हुआ था। हमने इसके पहले भी एसपी ऑडिटोरियम में सितंबर महीने में कलर्स ऑफ बॉलीवुड का एक कार्यक्रम किया था और ये उसकी श्रृंखला में दूसरा कार्यक्रम है। आपको क्या क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे, हमारे अपने अगर आज के कार्यक्रम के जो मेलोडीज़ देखे होंगे उसमें कहीं ना कहीं म्यूज़िक वगैरह जो है या संगीत के सुर जो हैं उनको प्राधान्य दिया गया है। आज के रैप म्यूज़िक और रॉक म्यूज़िक के ज़माने में हम भारतीय संस्कृति को इन गानों के थ्रू कैसे पॉपुलर और बना सकते हैं, युवाओं में इसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये ये हमारा प्रयत्न था। और उसमें हमने कंपेयरिंग में भी ये ध्यान रखा कि हमारी जो पुरानी फिल्म है, हमारी जो विरासत है, उसकी जो सारी बातें हैं वो हम दर्शक वर्ग तक पहुंचाएं। मैडम, आज आपका म्यूजिक इंश्योरेंस के बारे में सब इतना एडमियर्स आपका दिखने वाले, आपको चाहने वाले आए हैं, उसके बारे में आज आपको यहाँ पे कितना फील हो रहा है देखकर, वो कितनी खुशी हो रही है? देखिए, चाहने वाले देखने वाले जितने ज़्यादा मिलते हैं उतनी खुशी होती है। और ऐसा है कि आज हमारे इस कार्यक्रम को लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। हम इसके लिए सारे लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं और हमारी यही दुआ रहेगी कि यही लोग बाहर जाके इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो संदेश दिया है वो समाज के यंगस्टर्स में फैलाए और लोगों को भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत की ओर आकर्षित वो लोग हो जाए, उस हिसाब से उनको संदेशा दे और ये संदेशा हमारा हर युवा के पास पहुँचे, ऐसा हम चाहते हैं। मैडम, कल अभिनंदन सिंह हमारे देश से लौटे हैं और पाकिस्तान से हमारे देश लौटे हैं, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हाउस द जोश, इट्स हाई सर, मोदी है तो मुमकिन है। थैंक यू। थैंक यू। कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का शो जो था वो हमेशा के शो से काफ़ी हटके था, बिकॉज इसमें हम लोगों ने 80s और 90s के बेसिकली सॉन्ग्स लिए थे जो लोगों को कम सुनने में आते हैं, लेकिन अभी लोगों का इंटरेस्ट। आपका नाम? मेरा नाम है अंकिता ब्रह्मे और मैं सिंगर हूँ। सो आज के शो में कुछ अलग कॉन्सेप्ट को लेके हम लोगों ने काम किया। ये शो ऐसे हटके था कि यूजुअली लोग 60s 70s के गाने ज़्यादा पसंद करते हैं, किशोर दा के, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन जी के, बट इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने 90s के गानों को कवर किया। तो हम लोग के लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क था और लोगों को भी शायद हम लोगों ने कुछ नया फ्लेवर दिया। सो आई एम श्योर कि लोगों ने इन्जॉय किया होगा और आगे भी इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लोगों के सामने और लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। आप इतना अच्छा गाती हैं मैडम, आपको चाहने वाले इतने ऑडियंस आपका आए हैं, आपको ये देखकर आप कितनी खुशी हो रही, क्या संदेश देना चाहेंगे ऑडियंस को? सीरियसली एक आर्टिस्ट के लिए जब भी लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं, तो इससे बड़ा अचीवमेंट आई थिंक कुछ नहीं हो सकता। सो इतने सारे लोग आके मुझसे मिले, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। कुछ जो कमियां रहती है वो भी सुनने में हम लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि जो कमियां हैं वो भी हम लोग जानें ताकि नेक्स्ट शो को और बेटर कर सकें हम लोग। तो सीरियसली लोग जब आते हैं और बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, सो बहुत अच्छा लगता है और एक एनकरेजमेंट मिलता है। तो नेक्स्ट शो में और अच्छा करने की कोशिश हम लोग कोशिश में लग जाते हैं और परफॉर्म करते हैं। आपका आवाज़ इतना अच्छा है, आप इतना अच्छा गाती हैं, आपका कहीं बॉलीवुड में कोई मूवी अभी आई है? जी हाँ, मैं आने वाली है, काम करने के लिए आपको मिलेगा तो करना चाहेंगी या नहीं, इसके बारे में? डेफिनेटली मैं काम कर रही हूँ ऑलरेडी। अभी रिसेंटली मेरा एक मराठी मूवी में प्लेबैक किया है मैंने, सर्वेलेंस व्यस्ता है। इसके अलावा मैं टीवी सीरियल्स में प्लेबैक करती हूँ। काफ़ी सारे शोज़ हैं जिसमें मैंने टाइटल ट्रैक्स गाए हैं, कुछ बैकग्राउंड स्कोर किया है। ऑल्सो आई वर्क एज अ कंपोज़र। सो जी म्यूज़िक से मैंने मेरा खुद का एक ओरिजिनल रिलीज़ किया है। सो आई एम वर्किंग विद जी म्यूज़िक कंपनी और इन फ्यूचर मेरे कुछ ओरिजिनल्स हैं जो मूवीज़ के लिए मैं कर रही हूँ। सो उम्मीद है वो लोग पसंद करेंगे और लेंगे। आप लता जी या आशा जी पहले ज़माने की जो हमारी गायिका हैं उनकी तो फॉलो करती ही हैं। आज के इसमें आपकी रोल मॉडल कौन रहेंगी? अगर आज की संदर्भ में अगर हम देखा जाए तो आप उसको
अभी के दौर में मैं श्रेया जी को फॉलो करती हूँ, उनको पसंद करती हूँ, और क्योंकि उनमें फील प्लस गायकी का जो अंदाज़ है वो दोनों उनके गाने में दिखता है। और उसके अलावा भी मैं जोनीता गांधी, मुझे पर्सनली उनका जो वॉइस टेक्सचर है वो मुझे पसंद है। सो श्रेया घोषाल और जोनीता गांधी, इन दोनों को मैं ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ। अच्छा, जैसे आपको पता है कि पुलवामा पे हमला हुआ हमारे देश पे, उसके बाद हमारे जो सिपाही शौर्य हमारे अभिनंदन जी, वो वहाँ गिरफ्तार हो गए थे और फिर यहाँ आए, कल उनके स्वागत। तो उनके लिए मतलब आपके मन में क्या है, मतलब आपके क्या विचार हैं? हमारे देश के जो वीर सिपाही हैं उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप शौर्य रस की 2 पंक्ति कुछ सुना दें उनके लिए, तो ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में शौर्य रस का ऐसा कोई गीत हमें सुनने के लिए नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी कुछ धन्यवाद दिया जाए आपके गायकी के माध्यम से। डेफिनेटली, मतलब मैं लकी फील करती हूँ जब ऐसे वीर लोग हमारे देश से निकले हैं, हमारी कंट्री से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और देश के लिए वो लोग बिना सोचे समझे जस्ट अपना 100% देते हैं, खुद के बारे में ना सोचते हुए। सो रियली हेड्स ऑफ टू देम, और बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, और थैंकफुल हूँ कि वो वापस आए। अभिनंदन जी भी, उनका मैं दिल से शुक्रिया और स्वागत करती हूँ। और उनके लिए जस्ट 2 लाइन मैं डेडिकेट करना चाहूँगी। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। सो आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, और ऐसे ऐसे वीर लोग मेरे देश से हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और है कि आप गायिका के साथ साथ आप एक मॉडल भी देखती हैं, तो आपने कभी एक्टिंग में कभी अपना ये ट्राई किया कि नहीं आपने? No, I am very bad in acting, so I never tried before for acting। और मैं बस गाती हूँ। बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बट मैंने कभी जॉब नहीं किया बिकॉज म्यूज़िक मेरे लिए सब कुछ है, म्यूज़िक प्रायोरिटी है मेरी। सो म्यूज़िक छोड़ के मुझे कभी काम नहीं करना था, और म्यूज़िक को कंटिन्यू करते हुए मैं अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली मैं करती हूँ वो काम, बट म्यूज़िक मेरी प्रायोरिटी है। सो जो भी करूँगी मैं म्यूज़िक के साथ रहते हुए करना चाहूँगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अंकिता जी, आप अपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें ऐसी। थैंक यू सो मच एंड अ बिग प्यार भरा नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच अगेन फॉर द सेकंड शो वी जस्ट कंप्लीटेड। मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत थक भी गए लेकिन बहुत इन्जॉय किया, और इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। पहले भी आपने काफ़ी दिया है, बहुत खुशी होती है जब अपने को कोई रिस्पांस करता है, और रोल में इतना फील गुड होता है कि एनकरेजमेंट ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आई थिंक इसी तरह कोप अप करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल द ऑडियंस, ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच विथ ऑल ऑफ लव। अच्छा, अभी जो मैडम जी, जो अभिनव जी इंडिया आए हैं तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द एक देश के लिए सॉन्ग हो जाए। देश के लिए तो सब कुछ है। मैंने कहा है कि ये मातृभूमि, शत शत नमन है तुझको, देह आत्मा प्राण सब कुछ अर्पण है तुझको। देश से बड़ा कुछ होता ही नहीं है, और जो आज हमारे सिचुएशंस चल रहे हैं देश के लिए, सारा प्यार सारा रोमांस सिर्फ देश है फ़िलहाल, और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम कहाँ। तो देश तो बड़ी चीज़ है, और हमने आज शुरुआत भी इसी से की थी कि हमारे सारे जितने भी शहीद हैं कि उनकी कोई भी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। और हमने देखा कि आप एक अच्छे कलाकार तो हैं, आप एक अच्छे इंसान भी हैं। आपने जैसे आपके मामा जी लोगों को बुलाया, इंदौर से वो आए, हमने पूरा गौर से सुना और सत्कार किया। तो आपके ऊपर बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है, आपने इन सब का ये, तो मैं ये चाहता हूँ हमारे आपके जो मामा जी आए हैं उनके लिए कुछ एक
दो लाइनें, दो पंक्ति गीत आप सुना दीजिए अपने मामा जी लोगों को। आपने जब इतना प्यार से बुलाया, आपकी एक आवाज़ पे वो इंदौर से चले आए। जी जी तो जी। आपने बुलाया और वो चले आए, तो प्लीज मामा जी तो जान है मेरी, हाँ, तो बस और नो डाउट इतना दो बड़ों का पंक्तियां मामा आशीर्वाद जी के लिए है। सुना दीजिए फिर। मेरे मामा जी के लिए क्या गाऊँ मैं, यही गाऊंगी कि बस प्यार बना रहे उनका। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। देखिए आज का दिन बहुत अच्छी आवाज़, और आज का दिन वैसे भी बहुत बड़ा है आपके लिए, क्योंकि मामा जी भी आए हैं और आपके सुपुत्र आरव का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, और आज जैसे हमारे देश के जो हालात हैं जी, अभी आपने देखा पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद हमारे जो वीर योद्धा हमारे अभिनंदन जी, उनका अभिनंदन हमने सब ने भारत ने किया। तो अभिनंदन जी, आप इस परिस्थिति में अभिनंदन जी के स्वागत के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी, और एक दो पंक्तियों में कुछ भी उनके लिए तो ये देश है वीर जवानों का, बेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। वो तो महान यार, क्या मतलब प्रतिमा बन के आए हैं, और अचानक से इतना जोश भर दिया है पूरे देश में अभिनंदन जी ने। और सीरियसली उनको मैं प्रणाम करती हूँ, उनके जज्बे को, उनके जोश को। बहुत ही सुपर पर्सनालिटी, उन्होंने हम सब में वापस से एक जोश भर दिया है। तो अब कोई पूछेगा हाउ इज द जोश, यस इट्स रॉकिंग, बिग जोश। देखिए हर नागरिक, जैसे फौजियों का हमारे प्रति ये हमारे प्रति वो काम करते हैं, रक्षा हमारी करते हैं। जैसे 14 फरवरी को ये हल्ला हुआ, 14 फरवरी को दुनिया यहाँ वैलेंटाइन डे बना रही थी, जो कि हमारे देश से कुछ लेना देना नहीं है, और उस समय वहाँ पे ये हुआ। तो एक कहते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। तो अगर ऐसा कभी अवसर आया आपको फौजी भाइयों के लिए, कभी हम आपको बुलाएं, आपको कहीं पे ऐसे आपका गीत, आपकी आवाज़ उनके अगर किसी काम आए, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। देश सबसे बड़ा धर्म है मेरे लिए। और मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब न्यू ईयर हो रहा था, तब सब अपने अपने लिए मांगते हैं दुआएं कि अगला साल हमारा ये अच्छा हो, हमारी सक्सेस बढ़ जाए, हमें ये मिले वो मिले। पर मैं दिल से कह रही हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए प्रार्थना की इस बार कि 2019, क्योंकि मोदी जी और इन सब का ये चुनाव होने वाला है, तो मैं लगी बस अब ये चुनाव जो हो रहे हैं 5 साल, एक्चुअली मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ दिल से, बहुत बनने में दम है। आपकी भावना आपकी आवाज़ से वो दर्शित होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रीति जी, थैंक यू सो मच। इंसान है आप, जी, गॉड ब्लेस यू, भगवान हमेशा आप सभी खुश रहे, मस्त रहे। को, आपके ऑर्केस्ट्रा को, आपके भाई साहब के माध्यम से आज हम यहाँ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान आपको बहुत खुश रखे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस थैंक यू सो मच है, और बस आप इसी तरह हमें बुलाते रहिए, प्यार देते रहिए, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और प्रोफेशन और उसके बारे में मेरा नाम विश्वनाथ भल्ला है। बेसिकली मैं सिंगर हूँ और बंगाल से बिलोंग करता हूँ, और काफ़ी सालों से मैं गा रहा हूँ। इंडस्ट्री में भी थोड़ी बहुत गाया हूँ मैं, और बैकग्राउंड ये सब किया हूँ मैं फिल्म इंडस्ट्री में। और हमने आपकी आवाज़ सुनी, बहुत ही उम्दा आवाज़ है आपकी। हमें उस आवाज़ में कुमार सानू जी की मेरे को पूरी झलक लग रही थी, कुमार सानू दादा का पूरा झलक लग रही थी। तो आप ज़्यादातर बंगाल से लोग जब आते हैं जी जी, तो वो या तो किशोर दा के फैन बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, या तो फिर अभी जो लेटेस्ट है तो कुमार सानू जी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी इस यंग जनरेशन के, तो आप सानू दा के बहुत बड़े फैन हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सानू दा का मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ मैं। हाँ, और काफ़ी छोटा था तभी ये फूल और कांटे ये सब पिक्चर, दीवाना हो गया, ये सब सारे उसका हिट्स नंबर है, ये सब पिक्चर में उसका देख चुका था, और उसी से शुरुआत भी हो चुका था, और उसको काफ़ी मैं फॉलो करता हूँ सानू दा को। हाँ, और
एक लेजेंडरी सिंगर हैं। और उसके बारे में अभी क्या बोलूँ मैं, किशोर दा के बाद अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई सक्सेस हुआ है, उस तरह का सक्सेस, किशोर दा के बाद अगर उस तरह कोई किसी का सक्सेस है तो कुमार सानू का है। हाँ? अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते? मैं सिंगर ही सोचा हूँ खुद को कभी भी, और मैं एकदम शुरू से मैं गाता हूँ मैं, और सिंगर का अलावा, सिंगिंग के अलावा कभी कुछ सोचा ही हूँ नहीं मैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि कलकत्ता से मुंबई तक का सफ़र आप आए, आज कितने साल हो गए आपको मुंबई? बॉम्बे में मुझे हो गया 22-23 साल हो गया है। इधर पूरा फैमिली है यहाँ पर, और मैं बेसिकली सिंगिंग के लिए आया हूँ यहाँ पर। हाँ, और छोटा मोटा जो भी है करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। ईश्वर की आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, और कर रहा हूँ, चल रहा है। दादा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ में जो हमारे फौजी भाइयों का, कल जो हमारे अभिनंदन जी आए, अभिनंदन जी का स्वागत आपकी आवाज़ में, क्योंकि वीर रस का कोई भी यहाँ गीत आज हुआ नहीं था, तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे चैनल के माध्यम से आप जरा उनका स्वागत कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक गाना मैं गुनगुनाना चाहूँगा। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मधुर आवाज़ का, थैंक यू। और आपने ऑर्केस्ट्रा में 4 चांद लगाए। थैंक यू। उसके लिए और सब लोगों का आपने दिल जीत लिया आपकी मधुर आवाज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बोलना हेलो 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 हेलो। वीडियो सर, वीडियो फोटो। वेट वेट सर। थोड़ा सा या मेरा फोटो अच्छा आना चाहिए। वेट सर, वेट वेट या मेरी थोड़ी सी भी अच्छी चलेगी। तालियां तो बजाओ। भैया
या मैम सेंटर वाली बिरयानी तो ले खिलाएं मुझे। वीडियो तो मंगाई है तेल वाली बिरयानी तेल लगाया और रेडी। आज इसका तो 2 बार उद्घाटन होगा। हम भी पठान है, हम पठान भी 2 बार काटते हैं। 8वें सीजन में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मजा आया और एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था। 4.5 महीने के करीब था। आदमी पागल हो जाता है, खाना प्रॉपर मिलता नहीं है, वो ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं। तो पर वीक थे ना, तो पर वीक में हम लोग एंजॉय करते थे। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा शो। है ना, डिपेंड कर मैं आता था तो टीवी बंद हो जाता था। हमारे रात का शो है। नहीं भाई नहीं, बस बस हमारा बिग बॉस बनाने बैठी है। अच्छा विजुअल ले ले थोड़ा सा चलेगा। मुझे आगे जाने दे भैया, मैंने बुलाए लोग पीछे आ जा। आप 1 मिनट के साथ में 1 या 2 लोग रहे, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर कवर नहीं कर पाएंगे। हम तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहते। आपको आओ शिफाली आ जाओ। शिफाली आ जाओ। That's it. इस रूम में जाते हैं, हो गया क्या? ओके देखो भाई, ये बालकनी है, ये एक रूम हो गया, एक बगल में पीछे बाहर आ जा। वर्षद्वार से बोलते हैं ना, शुरू होने से पहले खत्म हो गया। वैसा ही सब है। कैमरा आ रहा है, थोड़ा पीछे करो। थोड़ा टेबल दिखना चाहिए, टेबल क्या दिखाना। ITS के लॉन्चिंग पर क्या कहना चाहेंगे? ITS इज़ एन अमेजिंग क्लिनिक, बहुत ज़बरदस्त क्लिनिक है। मैंने अपना स्किन का इलाज कराया था जब मैं जयपुर था, तो दे आर अमेजिंग, वेरी हाइजीनिक। अब इन्होंने बॉम्बे खोली है एंड दे हैव बीन देयर पेशेंट फ्रॉम ईयर्स। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि घर के बिल्कुल बाजू में खोल दिए, तो अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो मुझे स्किन इन्फेक्शन होते थे। अब इंशाल्लाह यहाँ पे पास में रहूँगा तो आई विल बी क्योर। आई एम एक्साइटेड। मुंबई जैसे लाइफस्टाइल में अक्सर लोगों के बाल झड़ ही जाते हैं। जी टेंशन, काम की जी टेंशन, जी शूटिंग की टेंशन, जी। क्या कहना चाहिए? कितनी बिजी लाइफ है भाई, मैं तो अपने बारे में तो ये कहूँगा कि मेरे बाल तो जब मैं 6 महीने का था उस वक्त के आए नहीं, और अब मैं हो गया हूँ तकरीबन 30 साल का, तो मेरे तो बाल बचपन से ही नहीं आए, जितने आए छोटे छोटे आए हुए हैं। तो लेकिन बॉम्बे में यहाँ का पानी जो है वो खारा है, खारे पानी से बाल धोते हैं ना, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और कितने भी स्ट्रॉन्ग हेयर होंगे आपके, आपको जाने ही जाने, क्योंकि यहाँ का समंदर का पानी है। समंदर में नहा के तुम भी गंजे हो गए हो, ये कहना चाहता हूँ। फिटनेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? फिटनेस के बारे में तो मैं फिटनेस फ्रीक हूँ भैया, इसीलिए
मैं यहाँ पर इस क्लिनिक में आया बिकॉज ये मुझे डाइट प्लान बताते हैं, डाइट चार्ट बताते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप रनिंग करते हो, मैं बहुत ज़्यादा रनिंग और वर्कआउट करता हूँ, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि डोले पोले निकाल के, लेकिन ये है कि फ़िट रहना मेरा मोटिव है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, डॉक्टर तनु जो हैं, तनुश्री, शी इज़ अमेजिंग, मुझे जब डाइट चार्ट बताती है तो अभी घर का मामला हो गया है, तो इसलिए आई एम रियली एक्साइटेड। क्या चल रहा है आजकल बात करें? चल तो इंडिया में वही रहा है जो आप देखते हैं, लेकिन फिर भी अभी इंशाल्लाह 2 बड़ी फिल्में हैं जो इस साल शुरू हो रही हैं। मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, अंकित तिवारी और मीट ब्रदर्स के साथ में, सुपर हिट हो गया है। आई एम रियली एक्साइटेड। कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं, शोज़ चल रहे हैं, सो बैक टू बैक काम चल रहा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड राइट नाउ बिकॉज अभी इंडस्ट्री बूम पे है एंड एक नया वेब सीरीज़ का एक वो चला है, तो वेब सीरीज़ भी आने वाली हैं, बहुत जल्दी देखेंगे। मुंबई की अगर बात करें, बिग बॉस ने आपको क्या एक्सपोजर दिया? बिग बॉस ने तो दिया जो दिया भाई, बिग बॉस नहीं दिया। जैसे बिग बॉस के प्लेटफॉर्म में हमने हंगामा मचाया, शोर मचाया, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर बूम हो गए हम। मतलब सब अली कुली मिर्ज़ा जानते हैं, अली कुली मिर्ज़ा पहले सिंगर और बोरोवर थे, अब बिग बॉस से अभी 2 बड़ी बड़ी फिल्में आएंगी, कुछ भी आएगा, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी सिर्फ चाहता हूँ बिग बॉस से, बिकॉज वो मेरा प्लेटफॉर्म था, वहाँ मैं खुल के खेला हूँ और हमेशा आई विल बी थैंकफुल टू दैट प्लेटफॉर्म। ज़्यादातर गाना गाइए आप? गाना, अरे आपके लिए मैं अपना सुपर हिट गाना गाऊंगा। तेरे अश्कों से मुझ पर असर अब नहीं होता, ये बात जान ले, पत्थर दिल नहीं रोता, गुजरे पलों के संग सफ़र अब नहीं होता, जा मेरी ज़िंदगी से जा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड मैं शुक्रगुजार हूँ सबका। मैं चाहता हूँ कि सब इस क्लिनिक में आए, ITS में, और अपनी स्किन का, डाइट का, हेयर फॉल का, जिसका चाहे इलाज करा ले। मेरे तो बचपन से ही बाल नहीं थे, लेकिन आप आए। अरे उड़े जब जब जुल्फे मेरी, उड़े जब जब जुल्फे मेरी, कवारियों का दिल मचले। जी हाँ, तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हस्ता ला विस्ता। मैं हूँ अली कुली मिर्ज़ा। सर बात करें, आप ऑनलाइन आपने देखा होगा, कोबरा पोस्ट एक साइट है, हाँ, उसके बारे में आप जानते हैं थोड़ा बहुत? नहीं, मैं कोबरा क्या हुआ? कुछ स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं कुछ आर्टिस्टों के, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? अरे भाई ऐसी बातें मत करो भाई, ये सब आज ITS का जो आप इनोग्रेट करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए, क्या है ITS? बेसिकली हम ITS के नाम से शुरू करते हैं। ITS का फुल नेम है इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स एंड सॉल्यूशंस। तो इसी से हम जान सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सारे इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं और उनके सारे सॉल्यूशंस भी होते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट, येस, एंड ऑल ट्रीटमेंट्स आर एडवांस। वी आर डीलिंग इनटू स्किन, हेयर, वेट लॉस, लेजर्स एंड एवरीथिंग। हेयर प्लांटेशंस, वी आर इनटू हेयर ट्रांसप्लांट्स एंड बेसिकली हमारा जो क्लिनिक है वो लोगों को सुंदर बनाने के लिए है। वैसे और ब्यूटीफुल और ब्यूटी जितना भी हम क्रिएशन करते हैं फेस पे जितना भी हम क्रिएशन कर सकते हैं वो सब हम करते हैं उसमें। जी अब अभी यहाँ पे आपको कितना टाइम हो गया मुंबई में? मतलब पहले से ये है कि आप फर्स्ट टाइम आते हैं? जी, मैं आज से 4 साल पहले भी मुंबई में थी, तब मैंने अपनी प्रैक्टिस की। डॉक्टर जमुना पाई से भी मैंने अपना प्रैक्टिस किया है। उसके बाद में मैंने क्लिनिक्स में भी प्रैक्टिस की। उसके बाद में मैंने अपना जयपुर में एक क्लिनिक डाला, वो 3.5 साल से अभी जयपुर में है, चल रहा है। ये हमारा सेकंड वेंचर है शिफाली जी के साथ में, हम दोनों पार्टनर्स हैं, हम दोनों का सेकंड वेंचर है ये। और अब हम लोग देख रहे हैं थर्ड वेंचर कहाँ डालें। आई होप बांद्रा, हाँ, मे बी इन बांद्रा वेरी सून, वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और आज हमारा जो इनॉग्रेशन है वो यूसुफ पठान जी ने किया, अली कोली मिर्ज़ा, बहुत सारे जाने पहचाने इंडस्ट्री के लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सभी को अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका क्लाइंट बेस जो है वो ज़्यादातर फिल्मी और क्रिकेट की दुनिया से? जी, मैं पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री लेती हूँ, सबके ट्रीटमेंट्स अभी मैं कर रही हूँ रिसेंट में, लाइक युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, सिद्धार्थ कौल, ऋषभ पंत, सब लोग अभी मेरे क्लाइंट्स हैं। और वेरी सून हम लोग बॉलीवुड को भी कैप्चर करेंगे। चलो आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप क्रिकेट दुनिया के साथ साथ आप बॉलीवुड को भी कैप्चर कर लें बहुत जल्दी। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो जाए। जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू।